ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। नीलम बहन, हम अपने श्रोताओं को बता दें आज का हमारा प्रायोजित कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला और आज के हमारे कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियाँ है आई, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण, मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी, नैनो टेक्नोलॉजी है ऐसा आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। तो श्रोताओं, इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा विशेष फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला में आपका पुनः स्वागत है। और आज के हमारे फोन इन कार्यक्रम का विषय है गन्ना फसल की कीट बीमारियों और चूहों से सुरक्षा। जी बिल्कुल। और हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर US तेवतिया, मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड में। और दूसरे हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीतू सिंह, कृषि प्रसार सेवाएं एवं पादप रोग नियंत्रण केंद्र, अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से। और जी बिल्कुल, जो भी हमारे श्रोता कार्यक्रम सुन रहे हैं, जिनको भी गन्ना फसल की कीट समस्याओं और चूहों से सुरक्षा से संबंधित कोई परेशानी है या गन्ना फसल से भी आपकी कोई समस्या है, तो वो सीधा हमारे विशेषज्ञों से फोन पर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। जी बिल्कुल। और फोन नंबर है 0112342108 और दूसरा नंबर है 0112342108। जी बिल्कुल, एक बार फिर हम अपने श्रोताओं को बता दें, हमारे फोन नंबर है 23421081 और दूसरा हमारा नंबर है 23421082। तो चलिए देर नहीं करते हैं, चलते हैं संचालक के पास, जो कि संचालन कर रहे हैं कार्यक्रम का, शिवनंदन लाल। इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की खेती कार्यक्रम में आप दोनों विशेषज्ञों का स्वागत है, डॉक्टर तेवतिया जी और डॉक्टर नीतू सिंह जी। और जिस तरीके से हमारे साथियों ने बताया कि आज का हमारा विषय है गन्ना फसल की कीट और बीमारियों और उसके साथ साथ चूहों से किस तरीके से फसल की सुरक्षा की जाए, उससे संबंधित जो भी हमारे किसान भाई को सवाल आते हैं तो उसके जवाब देने के लिए दोनों विशेषज्ञ तैयार हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा तेवतिया जी आपसे कि इस समय जो हमारे किसान भाइयों के खेत में गन्ना लगा हुआ है और बरसात भी हो रही है कुछ क्षेत्रों में और कहीं कहीं ज्यादा भी हो रही है, तो इस समय जो हमारे किसान भाई हैं इस पानी का किस तरीके से सदुपयोग करें कि जिससे उनकी फसल अच्छी बनी रहे। देखिए शिवनंदन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा किसान भाइयों से हमारी रूबरू बात कराते रहते हैं। जी डॉक्टर। देखिए, इस समय जो गन्ने की फसल है वो 2 स्टेज में खड़ी है। एक तो वो फसल है कि जो अक्टूबर में हमारे किसान भाइयों ने गन्ना बोया था, जिसको शरदकालीन गन्ना कहा जाता है। जी जी। और दूसरी वो है जो बसंतकालीन में या गेहूं काट के भी हमारे किसान भाइयों ने गन्ना बोया है। देखिए, जो शरदकालीन वाला गन्ना है वो काफी बड़ा हो चुका है और उसमें पोका बोइंग एक डिजीज है, उसके आने की संभावना बढ़ती जा रही है और अब दिखाई भी देने लगी है। क्योंकि जब बारिश होती है और बारिश बंद होने के बाद में जब गर्मी पड़ती है जी, तो वो जो उमस होती है उसमें ये फंगस जो है पोका बोइंग की वो ग्रो करती है। तो इसमें क्या है, वो ऊपर की पत्तियां जो है काली पड़ जाती हैं, फट जाती हैं, जो ऊपर का बिल्कुल जो कोट होता है और वो नई एकदम निकलती है, हाँ, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो वो फंगस की बीमारी है और इसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इससे बढ़वार रुक जाती है गन्ने की और आगे फिर उसका गन्ना जो है केवल अगोला रहित होके और केवल लकड़ी नुमाए खड़ा हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, आपसे बात और करेंगे, एक किसान भाई का फोन लेते। हेलो। नमस्कार जी, नमस्कार। जिला अमरोहा है, धनौरा ब्लॉक है। जय सिंह। हाँ जय सिंह जी, आप अपना सवाल कीजिए। सर्दी गंगा का पानी भर गया गन्ने में, वो गन्ना मारा हो गया। ये गन्ना कब बोया था आपने? गन्ना वही गेहूं काट के मई में। हाँ, तो बहुत छोटा होगा गन्ना फिर तो, वो तो
अगर पानी भरा रहेगा तो खराब हो गया होगा। कोई सुरक्षात्मक बता दो। देखिए पानी कब निकलेगा, अब निकल गया या अभी भरा हुआ है? अभी तो 3-4 इंच भरा हुआ है। 3-4 इंच। देखिए ऐसा है कि इसका एक ही उपाय है, किसी तरह से इसको पानी को निकालने की व्यवस्था करें। आपने मेंढ वगैरह मजबूत लगाई थी? नहीं निकलने का तो यूँ ना, चारों तरफ पानी पानी भर रहा, गंगा का पानी आ गया था, बाढ़ आ गई। अच्छा, तो मेंढ से तो नीचे पहुंच गया आपके खेत में, अब नहीं पहुंचा अभी मेंढ से तो ऊपर ही है। तो भाई इसका तो देखो किसान भाई, इसका तो कोई इलाज है नहीं अभी, क्योंकि जब गंगा के पानी को तो देखो कोई सुखा नहीं सकता, वो तो पीछे से आ रहा है। और इसका यही है, आगे से ये करें, अपनी मेंढ थोड़ी ऊंची करें, तो कम से कम ये है कि 3-4 दिन पहले या हफ्ते भर पहले आप पानी को निकाल सकते हैं। एक कोने में गड्ढा करके इंजन रख के उसमें बाहर को फेंक दीजिए, बाकी मेंढ ऊंची रहे तो आप जल्दी निकाल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि गन्ना कोशिश करें कि गन्ना आप जो अक्टूबर में बोवें शरदकालीन, तो वो आज गन्ना बहुत बड़ा होता तो उसमें नुकसान कम होता। गेहूं के बाद वाले गन्ने में तो नुकसान होना ही होना है, सब जगह हो रहा है ये तो। जी ये समय की बात है, पर पिछले साल तो एक बूंद भी पानी न भरा खेत में। बस देखो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, कभी बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो कोई सुरक्षात्मक स्प्रे बता दो जिससे वो गन्ना कुछ जान पड़ जाए उसमें। देखिए अब पानी निकलने के बाद में ही होगा, इसमें जो भी कुछ होगा आप इसमें न्यूट्रिएंट वगैरह अच्छे डालिए और उससे हो जाएगा ठीक। निराई गुड़ाई कीजिए जिससे इसका वायु संचार बढ़ जाए, क्योंकि पानी भर के नीचे से वायु संचार खत्म हो गया है, तो पानी निकलने का इंतजार करना ही पड़ेगा। कितनी बड़ी हो रही है? 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, कितनी? 5 फीट की हो गई। चलो फिर कुछ बच जाएगी, चिंता ना करो। तो बच गई, पीली हो रही है बस। पीली तो होगी ना, देखो नीचे बिल्कुल उसमें पानी भरा हुआ है, हवा का संचार भी नहीं है, उनको जो है पानी भरने का ही असर है। पानी निकलेगा तो ठीक हो जाए। थोड़ा माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह और इसमें थोड़ी खाद वाद डाल देना, निराई गुड़ाई कर देना जिससे वायु संचार बढ़ जाए। जी ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे पोका बोइंग के बारे में। हाँ। तो डॉक्टर नीतू सिंह जी, आपको पोका बोइंग जो बीमारी है उसके क्या लक्षण हैं, किस तरीके से फैलती है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? पोका बोइंग के बारे में ये बताना चाहूंगी कि ये बीमारी एक कैंसर के रूप में फैलती जा रही है और जहाँ पे भी गन्ना का क्षेत्र है ये वहाँ पे अधिकतर दिखाई पड़ रही है। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसको देखा जा रहा है। इस बीमारी का जो प्रमुख लक्षण होता है, इसपे पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और जो गोब कहते हैं, जो टॉप होता है, टॉप पर इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं और ये पत्तियां पीली होने के साथ ही साथ मुड़ने लग जाती हैं और जब इसका ये सड़ने लग जाता है गोब, तो इससे क्या होता है कि पौधे की बढ़वार भी रुक जाती है और साथ ही साथ इसमें आगे चल के उत्पादन में भी कमी आती है। तो इसके जो लक्षण है ये आपके जुलाई, अगस्त, सितंबर माह में ज्यादा दिखाई देते हैं। ये भी एक फंगस है और इसको फैलने में ज्यादा समय नहीं लगता। ये वायु के द्वारा आसपास के खेतों में चली जाती है और ये मृदा में तो होती ही है। फ्यूसेरियम नाम का एक कवक है जो बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन किसान भाई कैसे पहचाने कि हमारे खेत में पोका बोइंग बीमारी लग गई है? इसके लिए हमारे किसान भाइयों से यही निवेदन है कि वो अपने खेतों में समय समय पर निरीक्षण करते रहें और पत्तियों को थोड़ा पास से अगर जाके देखते हैं तो टॉप पर ही इसका लक्षण दिखता है और ये पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, धीरे धीरे बाद में काली भी पड़ जाती है। तो इसके शुरुआती जो लक्षण होते हैं उसके आधार पे ही इसका निवारण किया जा सकता है, अन्यथा ये पूरे फसल को बर्बाद करने में ज्यादा समय नहीं लगाता। ठीक है, बात करेंगे आपसे और भी एक किसान भाई। हेलो। हाँ जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश शिमला से। क्या सवाल है आपका? मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है, जो कोकी है बीमारी, इस बीमारी को कैसे रोका जाए खेतों में? कौन सी बीमारी? कोका पॉइंट। सर रोका कैसे जाए, डॉक्टर साहब बता रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इस बीमारी को रोकने के लिए मैं अपने किसान भाइयों से, आपसे भी यही निवेदन करूंगी कि जब आप मिट्टी को ना, हमारी जो मृदा में ही एक तरह की फफूंद होती है, इसके लिए आप जब भी चुनाव करते हैं अपने खेतों का, तो वो ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे ऐसे रोग के लक्षण ना हो और साथ ही साथ आप अपने जो बीजों का उपचार करके लगाएं। जब भी खेत में लगाते हैं तो आप अपने बीजों की, जो आपका गन्ना है, उसको बीज का मतलब एक तरह का उपचार करना चाहिए ट्राइकोडर्मा से और स्यूडोमोनास से। इसके साथ ही बैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया है जो इस कवक को बहुत आसानी से रोक सकता है। तो ये हमारे जैव नियंत्रण के रूप से, इसमें कोई रसायन नहीं है और ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास,
बैसिलस, ये आपको बाजार में भी उपलब्ध हो जाता है और इसे आप लगा के इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। और इसमें कोई हानिकारक केमिकल नहीं है, जिससे कि हमारे मानव स्वास्थ्य को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, मृदा की स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा और हमारे जो शरीर में जो आए दिन इतने केमिकल जा रहे हैं उसका भी प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो आप एक इको फ्रेंडली मेथड से अपनी इस बीमारी से पूरा निवारण कर सकते हैं, खेतों को स्वस्थ बना सकते हैं। ठीक है राकेश जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर तेवतिया जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, किसान भाइयों को इस समय ना, एक तो जैसे डॉक्टर नीतू सिंह ने पोका बोइंग के बारे में बताया, वो बीमारी है, और एक और बीमारी जो है किसानों को परेशान कर सकती है इस समय, वो है टॉप बोरर की। तो टॉप बोरर की जिन्होंने पहली अवस्थाएं सही से कंट्रोल नहीं की है टॉप बोरर की, तो वो भी लग सकता है। उसमें अगोला सीधे के सीधे सूखने लग जाता है। पोका बोइंग में और टॉप बोरर में अंतर समझना चाहिए किसानों को, कि पोका बोइंग में तो ऐसे लगती हैं ऊपर की पत्तियां सड़ जाती हैं, बिल्कुल कुछ फटके पहले और चिथड़े की तरह अलग अलग, हाँ अलग हो जाती हैं, और फिर वो गल जाती हैं, जैसे गलन सा फैल जाता है, काला काला हो जाता है फिर। और लेकिन जो टॉप बोरर होता है, वो टॉप बोरर की जो गिंडार होती है वो अंदर कोथ में जाके वहां से उसको काट कर देती है, तो वो ऊपर से सूख जाता है पूरा, पत्ती पूरी साबुत रहती है लेकिन पत्ती सूख जाती है, तो वो भी जो है उसको गन्ने को खत्म कर देती है। तो इसमें देखिए सबसे बढ़िया तो उपाय ये है कि जो फेरोमोन ट्रैप हैं या ट्राइको कार्ड है, ये अगर किसान शुरू में लगाते रहे तो ये रोग पहली अवस्था में ही खत्म हो जाता है। गन्ने में इसकी 4 जो पीढ़ियां काम करती हैं, अब लास्ट में जो टॉप बोरर होता है इसकी 4थी पीढ़ी होती है। तो अगर किसानों ने पहले से कंट्रोल किया होगा तो वो टॉप बोरर नहीं आएगा। फिर भी अगर आ जाता है, किसान भाई को फोन ले लें। हेलो, ग्राम तरारा और नाम है भूकंप जी। क्या सवाल है आपका? जी सवाल ये है, जैसे हमने बीज बोई है ना, बीज बोई थी पिछाई गेहूँ काट के, ठीक है, तो उसमें जो पहले हमने कोई दवाई नहीं लगाई, जैसे कोरा जी ने कुछ है, तो उससे अब लगाने की विधि बताओ। कितनी बड़ी हो गई फसल? ठीक तो बतेरी बड़ी हो गई। कितनी, 10 फुट की? हाँ 10 फुट की तो ना 5 फुट की हो गई। अच्छा, कब बोई थी, कौन से महीने में? तो अप्रैल में ही बोई। अच्छा, कौन सा जिला है आपका? अमरोहा। तो पानी वानी तो नहीं भर रहा? ना पानी नहीं, तो हमारे तो बहुत गाँव है। अच्छा अच्छा, तो क्या कोई बीमारी लगी है? नहीं, बीमारी दिखाई नहीं पड़ती ज्यादा वैसे तो। डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि उस समय हमने कोई दवा नहीं लगाई थी, तो क्या कोराजिन के नहीं, तो कुछ रोग दिखाई दे रहा है आपको, रोग या कीट कोई? ना, इस समय तो कोई कीट रोग दिखाई नहीं पड़ रहा। तो फिर दवाई मत लगाइए, जब रोग आप ध्यान रखिए अपनी फसल का, और अगर कोई कीट या रोग दिखाई दे तब लें। ऐसे जबरदस्ती दवाई छिड़कने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका किसी अगोला में थोड़ा बंधासा आ रहा है, पर नहीं कोई ठीक है वैसे तो। अगोला बंधासा आ रहा है? हाँ, कहीं कहीं कोई गन्ना। कैसा लग रहा है, लक्षण बताए? तो वो निम्फासा निकल रहा है ना ऊपर को, उसकी गोम मरीसी हो रही है। हाँ, तो अगर गोम मरीसी हो रही है तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिए उस पे। वो पोका बोइंग जो आप सुन रहे होंगे, आप पीछे रेडियो सेट खोल रखा होगा ना आपने? हाँ ठीक है, सुन रहे हैं। हाँ, पोका बोइंग के बारे में बता रहे थे हम लोग। अच्छा। हाँ, अगर वो ऊपर से काली पड़ जाती है ना फिर, हाँ, तो उस पे आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कराना पड़ेगा। अच्छा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। हाँ, ये कहीं भी मिल जाएगा। पोका बोइंग ये बीमारी का नाम है, और इसका स्प्रे कराना पड़ेगा, नहीं तो गन्ना वहीं का वहीं रह जाएगा और आगे से बढ़ना बंद हो जाएगा ऊपर से। मात्रा कितनी रखें? दवाई का नाम बता दीजिए। दवाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। हाँ, किसी भी अच्छी दुकान से लीजिए, अच्छी कंपनी की, और इसकी जो है दवा आप इसका छिड़काव करवा दीजिए। 1 एकड़ के लिए इसकी दवा देखो उस पर निर्भर करती है आपका गन्ने का कितनी पत्ती और कैसा वो है। तो आप अगर दुकानदार से भी पूछेंगे वो भी बता देगा आपकी फसल को पूछ के। ठीक है जी। हाँ ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब एक और किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो, मैं जिला अमरोहा ग्राम टिकिया से अब्दुल मुगीज बोल रहा हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है सर कि तीसरी पेड़ी हो जाती है क्या उसमें गन्ने के खेत में? एक बार 9 लग बोई थी, फिर उसकी पेड़ी हो गई। कौन सी विधि से बोई थी? से बोया था मशीन द्वारा। रेजर से बोया था? हाँ जी। लाइन से लाइन कितनी दूरी है? लाइन से लाइन दूरी तो उन्होंने बतलाए थे, टेक्निकल साहब आए थे तो उसी के हिसाब से। देखो, अगर आपने गहरी बुआई की है
जी। तो तीसरी हो सकती है। अगर आपने बहुत ऊंचे पे बुआई की है तो तीसरी पेड़ी नहीं हो सकती। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि आपने कौन सी विधि से बोई थी और कितनी दूरी पे बोई है। तो आप मशीन ही होती है सारी, रेजर भी मशीन है, ट्रेंच भी मशीन है। ट्रेंच से बोई थी, रेजर से बोई थी, हल से बोई थी, किससे बोई थी? अगर ट्रेंच विधि से बोई है जी तो तीसरे साल की भी पेड़ी खूब अच्छी होती है। और ये मेरे खेत में भी, मैं भी किसान का बेटा हूं और हमारे भी जमीन है, मेरे खेत में बहुत अच्छी तिवर्षीय पेड़ी इस समय खड़ी हुई है डॉक्टर साहब। और ट्रेंच मेथड से मैंने बोई थी जिसकी 4 फुट दूरी है और बहुत अच्छी फसल खड़ी हुई है, बहुत अच्छा टिल्डिंग है और बहुत अच्छी उसकी ग्रोथ है तीसरी बार भी। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही आपने बताया कि अगर आप गहरी बिजाई करते हैं गन्ने की तो निश्चित तौर पे आप उसमें पेड़ी 1 बार 2 बार तक ले सकते हैं। और देखिए, आपको अगर पेड़ी लेनी है तिवर्षीय तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1, स्टबल सेविंग उसे कहते हैं कि जमीन से ऊपर उसके ठूंठ नहीं रहने चाहिए गन्ने के, उनको तेज धार से काटना चाहिए और जमीन से लगा के काटना चाहिए, ऊपर ठूंठ नहीं रहे। नंबर 1। नंबर 2, जड़ों की छटाई करनी होती है। अगर जड़ों की छटाई अच्छी तरीके से कर दी आपने और नई जड़ें निकलेंगी तो 2 बार भी पेड़ी ले सकते हो आप, 3 बार भी ले सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपके मैनेजमेंट पे कि आप प्रबंधन की कैसी क्षमता रखते हैं, कैसी नॉलेज रखते हैं। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे गन्ने की खेती के बारे में। अगर डॉक्टर साहब, क्योंकि ये कार्यक्रम किसानों का है और किसान भाई हमारे लोक संगीत भी पसंद करते हैं, कहो तो एक रागनी सुनवा दें। बिल्कुल बिल्कुल। किसने देखा स्वर्ग भरतरी, आपा मरे बिना क्यों करे आज सबर आदमी के बेटा भरे बिना। किसने देखा स्वर्ग भरतरी, आपा मरे बिना क्यों करे आज सबर आदमी के बेटा भरे बिना, क्यों करे आज सबर आदमी के बेटा भरे बिना। ये सोच समझ के देखे आदमी की मोती बर गया, वो घर बसते कोई ना देखे हो जिनके गलत हिसाब। तेरी महारानी के नाम के आवे दिन और रात ख्वाब, तेरी बहू ना मानती तेरी इतनी सी भी दाब। और पिंगला की के आब लड़े, ये पिंगला की के ताब लड़े, तेरे सिर पे धरे बिना क्यों करे आज सबर आदमी के बेटा भरे बिना, क्यों करे आज सबर आदमी के बेटा भरे बिना। समुद्र झाल ने रोक लिया करे, गर्भ करया करे लेट, और आदमी में कोई ना तेरी पिंगला इतनी ढेट। बेटे कैसा लागू सू मेरा के देवर के जेठ, तेरी बहू ने कर रखा मेरा जेड़ बराबर गेट।
घाट चौराहे पे तेरा सब फीका पकवान, अकलमंद ने जरा सा इशारा यो से मेरा बयान, ते गाले के नाड़ काट ले तेरे हाथ में जान, महल के अंदर बांधरते सो गाड़ बके बेईमान। एक क्यों कर बाजे तान आदमी की, क्यों कर बाजे तान आदमी की, हांडे फिरे बिना क्यों कर आज सबर आदमी का पेटा भरे बिना, क्यों कर आज सबर आदमी के। अपने श्रोताओं को हम बता दें हमारा फोन इन कार्यक्रम जारी है और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉली हेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉली हेलाइट, आईपीएल की पॉली हेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉली हेलाइट, आईपीएल की पॉली हेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉली हेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉली हेलाइट। तो श्रोताओं, हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला जारी है और विषय है गन्ना फसल की कीट बीमारियों और चूहों से सुरक्षा। इस पे हमारे स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर यूएस तेवतिया और दूसरे हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीतू सिंह। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण, मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी, नैनो टेक्नोलॉजी है ऐसा आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। तो चलिए, कार्यक्रम जो श्रोता हमारे कार्यक्रम से अभी जुड़े हैं उनको बता दें कि हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला जारी है और विषय हमारा है गन्ने फसल की कीट बीमारियों और चूहों से सुरक्षा। जिस भी हमारे श्रोता को, किसान भाई बहनों को इस विषय से संबंधित कोई समस्या है, वो सीधा हमारे विशेषज्ञ से फोन पर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा भी गन्ने की फसल से कोई भी समस्या है, फिर भी तब भी आप विशेषज्ञों से आप समस्या का समाधान पा सकते हैं। और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर यूएस तेवतिया, मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड में। और दूसरे हमारे जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीतू सिंह, ये कृषि प्रसार सेवाएं एवं पादप रोग नियंत्रण केंद्र अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से। और हमारे फोन नंबर हम अपने श्रोताओं को बता दें। हमारे नंबर हैं आज 23421081 और दूसरा हमारा नंबर है 23421082। दिल्ली से बाहर के जो हमारे श्रोता हैं वो 011 दिल्ली का एसटीडी कोड लगाना ना भूलें। चलिए कार्यक्रम को दोबारा शुरू करते हैं, चलते हैं हमारे विशेषज्ञ के पास। डॉक्टर तेवतिया जी और डॉक्टर नीतू सिंह जी दोनों का फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। और जिस तरीके से हमारे किसान भाइयों के फोन भी आते हैं, उसके साथ साथ जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं, और निश्चित तौर पे कि जैसे एक हमारे किसान भाई का फोन आया था कि जो बाढ़ का पानी आया उससे गन्ने में पूरे फसल पे, मतलब पूरे क्षेत्र में ही पानी भर गया। अगर पूरे क्षेत्र में पानी भर गया है, अगर किसी कारण से उनकी फसल बच जाती है
तो डॉक्टर साहब उसकी बढ़वार धीरे धीरे पुनः आए तो उसके लिए किसान भाई क्या कर सकते हैं तेवतिया जी? देखिए शिवनंदन जी, पानी जब खेत में भरता है तो उसमें जो एयर स्पेस होता है, जैसे कि अगर हम एक मृदा के संगठन की बात करें कि इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें 25% वायु होती है, 25% इसमें जल होता है, 45% इसमें मिट्टी वगैरह और ये सब होता है, 5% जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर मानते हैं, अब तो बहुत कम हो गया है जी। तो अब पानी से क्या हुआ है कि जहाँ पे वायु को रहना चाहिए वहां पे पानी भर गया। तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए, अगर खेत में से पानी निकल गया है तो जैसे ही निराई गुड़ाई के योग्य जमीन हो तो उसकी निराई गुड़ाई करके उसको कुछ दिन के लिए छोड़ देना चाहिए, जिससे कि वायु संचार अच्छा हो। यानी उसमें हवा का आवागमन हो जाएगा मिट्टी के अंदर। हाँ, तो उसमें कोई उर्वरक भी डाल सकते हैं डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल, उर्वरक डाल सकते हैं। उर्वरक देखिए, पोटास जो है, पोटास अगर आपने मिट्टी नहीं चढ़ाई है जी तो डाल कर और मिट्टी चढ़ा दीजिए, पोटास की दूसरी डोज लगा। ये भी कर सकते हैं कि जब उसकी निकाई गुड़ाई करेंगे तो थोड़ा सा दोबारा से मिट्टी चढ़ा दें उस पे डाल के। हाँ देखिए, मिट्टी 2 बार चढ़ती है जी। एक बार तो हल्की हल्की मिट्टी चढ़ाते हैं और एक बार भारी मिट्टी चढ़ती है। लेकिन अगर किसी की फसल इतनी बड़ी हो गई कि उसने भारी मिट्टी चढ़ा दी जी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर उस पे ऊपर से मिलाना, क्योंकि वो पूरी मैड सी बन जाती है। लेकिन अगर देखो किसी ने अगर पेयर्ड रो मेथड से किया है, देखिए शिवनंदन जी, ये मेथड पे बहुत निर्भर करता है। पेयर्ड रो मेथड से 1 खूड़ से 2 खूड़ की दूरी पेयर्ड रो में 1 से 1.5 फुट होती है, उसके बाद फिर 4-5 फीट होती है। तो उसमें मिट्टी जब चढ़ाते हैं तो उसमें बीच में एक जगह सी रह जाती है, उसमें आप डाल सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल बात करेंगे आपसे। एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो डॉक्टर तेवतिया जी और नीतू सिंह जी और शिवनंदन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं नरेश कुमार, जनपद मुजफ्फरनगर, ग्राम शिवपुरी से बोल रहा जी। जी नरेश कुमार जी, क्या सवाल है आपका गन्ने की खेती से? सवाल मेरे 2-3 हैं जी। सवाल ये है जी, ये जो पोका बोइंग की चर्चा चल रही है जी, इसमें ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो कारगर है, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से स्प्रे कैसे हो इतने बड़े गन्ने में? एक सवाल तो ये है जी। दूसरा प्रश्न ये है सर कि ये जो 0238 और अन्य वैरायटी फिलहाल चल रही हैं पूरे उत्तर भारत में, तो इनके विकल्प के रूप में कोई दूसरी वैरायटी आवे जी जिसमें कोई रोग ना आवे? जैसे अब से 15-20 साल पहले, 10 साल पहले वैरायटी थी, उनमें किसी भी तरह का कोई रोग नहीं आता था। लेकिन ये जो वैरायटी फिलहाल है, ये बीमारू हैं, इनमें रोग आता ही आता है, नहीं रुकता है, किसान इससे परेशान है। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। पहली बात तो देखिए, बीज उपचार को अपनी आदत बना लीजिए, क्योंकि देखिए जब से जितने ज्यादा कीट रोग और यूरिया डालने लगे हैं किसान, तो आप जो बात कह रहे थे बीमारू वैरायटी आ गई हैं, देखिए आप बिल्कुल अपने व्यवहार से सही कह रहे हैं, जैसा आपको अनुभव हो रहा है। लेकिन क्या है, हमको इसके पीछे की कुछ चीजें भी जाननी पड़ेंगी कि ऐसा क्यों है। देखिए, हम पहले इतना यूरिया नहीं लगाते थे, पहले हम कूड़ी का खाद डालते थे, पहले हम निराई गुड़ाई अच्छी करते थे। अब क्या है कि किसान भाई भी थोड़ा सा मेहनत करने से बचते हैं, लेबर की भी प्रॉब्लम है, उनमें जो है हम घास के लिए भी मारने के लिए दवाई लगाते हैं। तो क्या है कि जो ये कीट हैं और जो रोग हैं, ये दवाई के प्रति भी प्रतिरोधी हो गए हैं। और देखिए, जो नेचर ने ये बनाया है, ये फसल से ज्यादा मजबूत खरपतवार होता है, कीड़े मकोड़ों में भी शक्ति ज्यादा होती है। अब आपने देखा होगा कि दवाई की मात्रा आपको साल दर साल बढ़ाती जानी पड़ रही है, कि तभी वो कीट मरता है। तो इसके लिए देखिए, हमें क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए, एक जैसी फसल एक खेत में बार बार नहीं बोनी चाहिए। दूसरा, बीज का उपचार कराना बहुत जरूरी है। तीसरी बात यह है, अपने खेत की मिट्टी टेस्ट करानी बहुत जरूरी है। ये देखिए कि मिट्टी में हमारी में किन तत्वों की कमी हो गई है। ऐसा नहीं है कि आपके खेत में जिंक की कमी है, सल्फर की कमी है, बोरोन की कमी है और आप यूरिया डालते जा रहे हैं, तो आपको पैदावार, अब वो लग सकता है यूरिया का असर हो, आपका गन्ना बहुत बढ़ रहा हो, लेकिन बाद में गिर जाएगा, रोग लग जाएंगे, कीट लग जाएंगे। इसके लिए हमें संतुलित उर्वरक उपयोग की हम बात करते हैं
जिससे कि पौधे की शक्ति बराबर बनी रहती है, वो मजबूती के साथ खड़ा रहता है, उसमें रोगों और कीटों से लड़ने की शक्ति बरकरार रहती है, तभी आपकी फसल सही हो पाएगी। और उसमें ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर हैं, जैविक खाद हैं, उनकी भी आप इस्तेमाल कीजिए, उनको भी, और निराई गुड़ाई का ध्यान रखिए आप। डॉक्टर साहब, एक इनका सवाल था, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को किस तरीके से डालना है? देखिए, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 500 ग्राम मात्रा पर एकड़ के लिए पर्याप्त होती है, और अगर उसके साथ में आप थायोफिनेट मिथाइल वो 500 ml पर एकड़ और मिला लें तो पोका बोइंग आ नहीं सकती, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। रही बात इस्तेमाल स्प्रे के द्वारा होता है। अब किसान भाई कह सकते हैं गन्ना बहुत बड़ा हो रहा है, स्प्रे कैसे करें? जी देखिए, ये एक सभी के लिए प्रॉब्लम है। आज एक टेक्नोलॉजी आ रही है ड्रोन की, ड्रोन से अपने खेत में कराइए, जो मिल है आपकी उनसे संपर्क कीजिए, वो आपको ड्रोन मुहैया करा सकती हैं, नहीं तो फिर आप। डॉक्टर साहब, एक और इनका सवाल था कि जो 0238 किस्म है, तो क्या इसके लिए कोई नई किस्म आई है जो इससे बढ़िया, जिसमें कीट बीमारियां कम लगती हैं, उत्पादन अच्छा देती हो? देखिए, किस्म बहुत नई आ रही हैं आजकल, और अभी मैं आपको नई वेराइटीज का नाम बता देता हूं जी। एक आई है COL के 14201, यानी लखनऊ की वैरायटी, लखनऊ की वैरायटी है। एक COS 13235 है, शाहजहांपुर की वैरायटी है। एक CO 15023 है, ये करनाल की वैरायटी है। इसके अलावा भी अब जो है अर्ली के अलावा मिड लेट वैरायटी भी बहुत आ रही हैं, तो नई से नई एक से एक वैरायटी उपलब्ध है। और देखिए, 0238 बहुत पुरानी हो चुकी है अब, यानी इसका विकल्प अब है, विकल्प है। और इसका वैज्ञानिक लोग अब ये कह रहे हैं, जो गन्ना विशेषज्ञ हैं, कि भाई अब 0238 का मोह त्याग दीजिए और दूसरी वैरायटीज को भी बोना शुरू कीजिए। और जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल, हमारे किसान भाई फोन लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, आप क्रम लगाई थी मैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? शोराम नाम है जी, गांव शिवानी के पास है जी, डिस्ट्रिक्ट भिवानी। क्या सवाल है? अपना सवाल कीजिए। सवाल ये है जी, अब वो मई में लगाई थी जी सब की बार। कितनी बड़ी हो गई है? वो बड़ी है जी, 3-3.5 फुट की है जी। फसल ठीक है? कोई दिक्कत है उसमें? दिक्कत है जी, कुछ पीलापन सा आ रहा है। पीलापन आ रहा है? हाँ जी। पानी भरा था क्या उसमें? पानी नहीं भरता जी। बारिश कैसी हुई? बारिश भी कम है जी अब की बार। तो आपने पत्तियों पे देखे छोटे छोटे, बिल्कुल बहुत छोटे, जो आंख से बड़े ध्यान से देखना पड़ता है, ऐसे छोटे छोटे कीड़े तो नहीं, हल्के छोटे पत्तियों पर तो कीड़े इतना ध्यान से तो कौन देखा जी। हाँ, आप ध्यान से देखिए, कुछ छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो रस को चूसते हैं, पीली पड़ जाती हैं पत्तियां। एक तो कारण ये हो सकता है, दूसरा कारण ये है कि आपने यूरिया वगैरह नाइट्रोजन की डोज लगाई है? यूरिया कोडगेरी है जी। आप ये बताओ, पीली पत्ती नीचे की पड़ रही है या ऊपर की? ऊपर की है जी। सल्फर की कमी के कारण भी ये पत्तियां ऊपर की पीली होती हैं। आप सल्फर डालते हैं कभी खेत में? ना जी, सल्फर कौन डाला जी। मिट्टी कभी टेस्ट कराई है? नहीं जी। हाँ, तो सल्फर की भी संभावना है, सल्फर की कमी है। जिंक सल्फेट डालिए आप अपने खेत में, या उसका स्प्रे कराइए जिंक सल्फेट का यूरिया में मिला के, तो आपकी ये दूर हो जाएगी। और मिट्टी टेस्ट जरूर कराइए। अच्छा जी। हाँ, मिट्टी से पता चलेगा कि अगर उसमें कीड़े हो जी, कौन सा स्प्रे करा जी? हाँ, इमीडा क्लोप्रिड, इमीडा का स्प्रे कराइए 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल के, उसका स्प्रे करा दीजिए, एकदम खत्म हो जाएगा सब। अच्छा जी। हाँ, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और किसान भाई लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। गन्ने की गिडार लग रही है। गिडार लग रही है गन्ने की पेड़ी में? गन्ने में। पौधा गन्ना है, पेड़ी है? पेड़ी। कौन सी वैरायटी है? 38 है। अच्छा, तो ये गिडार जो है पत्तियों पे है? जी। हाँ, तो ये कोत को काट रही है, ऊपर के टॉप पोर्शन को काट रही है, या नीचे पत्तियों को काट रही है? पत्ती काट रही है। हाँ, तो इसमें जो है आप इमीडा 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोल के और स्प्रे करा दीजिए उसका, तो वो मर जाएगी। बहुत बड़ी हो गई है। हाँ, बड़ी हो गई, ड्रोन से करवा दो। ड्रोन भी आ रहे हैं आसपास की मील। कौन सी मील में पड़ता है आपका खेत? रजपुरा में पड़ता है। हाँ, तो देखो, मील वाले गन्ना विभाग वालों से बात करके अगर ड्रोन उपलब्ध कराएं तो वो ड्रोन से करा दो स्प्रे, क्योंकि बड़े गन्ने में वैसे तो हो नहीं पाएगा। क्या मशीन होगी है कोई?
ऊपर उड़ने वाला छोटा सा प्लेन टाइप ऊपर उड़ के कर देता है, ड्रोन। ठीक है, अपने पास के मेल से संपर्क करो, वो उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर रोहन बोल रहा था सर, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट से सर। हाँ रोहन जी, क्या सवाल है आपका? सर सवाल ये है सर, गन्ने की फसल है सर, वो करीब 5 से 6 फुट तक की हो गई है और उसका ऊपर का हिस्सा ब्लैक पड़ के ना वो सर सूख जाता है सर, सड़न सी हो रही है सर। उसका जैविक नियंत्रण कैसे कर सकते हैं सर? जी डॉक्टर नीतू सिंह जी कुछ बताना चाहेंगे? आप इसका जैविक नियंत्रण के लिए मैंने जैसे पहले भी आज इस प्रोग्राम में बताया था, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना होगा। अब वो कैसे कर सकते हैं? हाँ, ट्राइकोडर्मा एक आपने ऐसी किसान मित्र ये फफूंद होती है जो कि आपके इस रोग के लिए बहुत कारगर है और ये इसे खत्म कर देती है। तो ट्राइकोडर्मा बाजार में उपलब्ध है और इसे आप 2.5 किलो के करीब प्रति एकड़ इसका ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं और ये इस फंगस को अपनी तरह से खत्म करती है, कोई रसायन होता नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये पौधे की बढ़वार में भी फायदा करती है। तो ये बहुत ही लाभदायक फंगस है और इसे हम किसान मित्र कहते हैं। जी डॉक्टर तेवतिया जी कुछ बोलना चाहेंगे? किसान भाई, इसमें आपका गन्ना बड़ा हो चुका है और आपके पोका बोइंग बीमारी आपके यहाँ लगी हुई है। पहली बात तो आगे से ध्यान रखें, बीज उपचार करके बोएं, जैसे डॉक्टर नीतू सिंह बता रही थी। उसमें ट्राइकोडर्मा वगैरह डालें, जैविक जो बायोपेस्टिसाइड कहते हैं वो डालें। लेकिन अब अगर आप जैविक नियंत्रण के भरोसे रहेंगे, आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी। इस समय आपको वो बात अलग है, अगर आप उसमें ऑर्गेनिक गन्ना उगा रहे हैं तो मजबूरी हो जाती है, लेकिन आप अब इसका स्प्रे ही कीजिए, या तो ट्राइकोडर्मा का या और जो थायोफिनेट मिथाइल का कीजिए, नहीं तो फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का कीजिए, तभी कंट्रोल होगी। अब ये ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। और डॉक्टर नीतू सिंह जी, डॉक्टर यूएस तेवतिया जी, आप कार्यक्रम में आए और किसान भाइयों के बहुत सवालों के जवाब दिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अभी हमारे श्रोता फोन इन कार्यक्रम सुन रहे थे और अब हम बता दें कि आज के हमारे कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें आईपीएल की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।